नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 7 विधा विशेष का अध्ययन। इस विषय के अंतर्गत हम एक नाटक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली ऊंचा सुनती है। इस नाटक की लेखिका डॉक्टर कुसुम कुमार है। इस तासिका में हम दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक की लेखिका तथा रचनाकार डॉक्टर कुसुम कुमार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इसका अध्ययन करेंगे। तो डॉक्टर कुसुम कुमार हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध महिला नाटककार है। उन्होंने नाटक रचना के साथ कविता, कहानी, एकांकी, नुक्कड़ नाटक तथा कई रचनाओं का अनुवाद भी उन्होंने लेखन के क्षेत्र में किया है। वह यानी कि डॉक्टर कुसुम कुमार एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही है। डॉक्टर कुसुम कुमार का जन्म राजधानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त 1926 में हुआ। एक क्षत्रिय वंशीय परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक वातावरण सनातनी था। उनके पिता एक अच्छे व्यावसायिक थे। साथ ही साथ देश के स्वतंत्र संग्राम में भी वह सक्रिय रूप में कार्य करते थे। डॉक्टर कुसुम कुमार की माध्यमिक शिक्षा दिल्ली के ही सरस्वती बालिका विद्यालय दिल्ली में हुई। उनकी महाविद्यालयीन शिक्षा जो है वह भी दिल्ली में ही संपन्न हुई। उसके बाद महाविद्यालयीन शिक्षा खत्म होने के बाद उनका विवाह हो गया और विवाह होने के उपरांत भी लेखिका कुसुम कुमारी ने पढ़ाई जारी रखी, यानी कि पढ़ाई उन्होंने छोड़ी नहीं। और इसके बाद महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर कुसुम कुमार ने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की और उसी विश्वविद्यालय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शोध निर्देशन में पंजाब विश्वविद्यालय से डॉक्टर कुसुम कुमार ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि हासिल करने के पूर्ण होने के बाद 1977 में हिंदी नाट्य चिंतन नामक उन्होंने पहली किताब प्रकाशित की, यानी कि यह उनकी पहली पीएचडी से संबंधित जो शोध ग्रंथ था उसे पुस्तक रूप में उन्होंने यह किताब प्रकाशित की। यह उनकी प्रथम रचना मानी जाती है। अपने शोध विषय को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके डॉक्टर कुसुम कुमार ने साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम रखा और तभी से इनका लेखन कार्य जो है वह जारी रहा। और इसके बाद उन्होंने ओम क्रांति यह नाटक उनका प्रकाशित हुआ, यानी कि यह उनका प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है और यह उनकी प्रथम मौलिक कृति मानी जाती है नाटकों में। और तभी से साहित्य के क्षेत्र में उनका लेखन कार्य आज तक चल रहा है। एक और साहित्य सृजन
साहित्य सृजन शुरू रहा और दूसरी ओर महिला महाविद्यालय में वह प्राध्यापक के रूप में वह कार्यरत रही, किंतु महाविद्यालय के असंतुलित वातावरण के कारण उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया और पूर्ण रूप से वह अपने लेखन कार्य में जुड़ी रही। डॉक्टर कुसुम कुमार का व्यक्तित्व कृतित्व जो है वह वैविध्यपूर्ण प्रवाह माना जाता है। समाज में उन्होंने जो कुछ भी देखा, समझा और अनुभव किया, उससे ही उन्होंने अनुभवों के माध्यम से अपनी रचना में उतारने की कोशिश की। उन्होंने शब्दों के माध्यम से यथार्थ रूप में हमारे सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने मौलिक रूप में लेखन कार्य किया। समाज में जो कुछ भी वास्तविक रूप में उन्होंने देखा था, उसे ही अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों के सामने लाने का सफल प्रयास किया है। कुसुम कुमार ने अनेक किताबों का अनुवाद भी किया। उसके बाद कुसुम कुमार ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ भी अपनी भूमिका निभाई या जो कुछ भी साहित्य सृजन किया, उसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। डॉक्टर कुसुम कुमार को नाट्य लेखन के लिए हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद दिल्ली की ओर से इस नाटक के लिए उन्हें साहित्यकार सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार उनका उपन्यास हीरामन हाई स्कूल को हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार उनके सभी प्रकाशित नाटक संवेदना और रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके जो भी नाटक है वह नाटक बहुत चर्चित रहे हैं, जिसका बहुत बार मंचन भी हो चुका है। इसके बाद अब हम इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व एवं उनके व्यक्तित्व से संबंधित सामान्य परिचय जो है वह देखा जा सकता है। अब इसके बाद उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। कुसुम कुमार ने जो कुछ भी साहित्य सृजन किया, उसमें नाटक, उपन्यास तथा नुक्कड़ नाटक आदि उनमें समावेश किया गया है। कुसुम कुमार के द्वारा लिखित नाटकों में जिन नाटकों का नाम लिया जाता है, उसमें ओम क्रांति यह उनका प्रथम नाटक है। उसके बाद संस्कार को नमस्कार, उसके बाद तीसरा सुनो शेफाली और रावण लीला, दिल्ली ऊंचा सुनती है, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी, लश्कर चौक आदि उनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। जो इनमें से बहुत सारे नाटक जो है वह बहुत ही चर्चित रहे हैं। उसके बाद उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उपन्यासों में जिन उपन्यासों का नाम लिया जाता है, उनमें हीरामन हाई स्कूल 1989, दूसरा पर्दाबाड़ी 2000, पूर्वी द्वार 2004 और मिट्ठी नीम 2012 में यह प्रकाशित हुआ। इस प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण कामगिरी की और उन्होंने बहुत से रचनाओं का दूसरी भाषाओं से अनुवाद भी किया है। इस प्रकार से डॉक्टर कुसुम कुमार का व्यक्तित्व
एवं कृतित्व जो है वह देखा जाता है। इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुसुम कुमार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व है। कुसुम कुमार के द्वारा लिखित दिल्ली ऊंचा सुनती है, यह जो नाटक है, यह नाटक 2 अंकों में विभाजित नाटक है और दोनों अंकों में पास पास दृश्यों के माध्यम से यह नाटक देखा जाता है। यानी कि प्रथम अंक में 5 दृश्य है और द्वितीय अंक में 5 दृश्य है। इस प्रकार से 2 अंकों में यह नाटक लिखा गया है। डॉक्टर कुसुम कुमार द्वारा रचित या लिखित दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक में सरकारी कार्यालयों की अव्यवस्था से परेशान आदमी का स्वाभाविक और यथार्थ चित्र इसमें प्रस्तुत करने का कार्य डॉक्टर कुसुम कुमार ने किया है। इसलिए यह नाटक कथ्य के स्तर पर व्यंग्य के माध्यम से पाठकों की मानसिक संवेदना और अनुभूति को जगाने में यह नाटक सफल रहा है। इस प्रकार से यह नाटक जो है उसमें एक असफल सरकारी कर्मचारी की व्यथा को इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य डॉक्टर कुसुम कुमार ने किया है।